दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है चुटकी भर लम्हों पर हमारा भी हक। तो आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कृपया जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर लेने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। विनय जी ने अपनी पत्नी रीना को फ़ोन करके कहा, आज खुश तो बहुत होगी तुम। यह सुनकर रीना जी सोच में पड़ गई। 2 दिन बाद विनय जी बैंक मैनेजर की पोस्ट से रिटायर होने वाले। रीना जी सोचने लगी, जाने क्या खिचड़ी पका रहे हैं। इनके रंगीन मिजाज को समझना मेरे लिए भी टेढ़ी खीर है। परंतु विनय जी के लहजे की खनक से रीना जी इतना तो समझ गई थी कि वे उन्हें कोई सरप्राइज देने वाले। विनय जी की शादीशुदा बेटी अपने पिता की रिटायरमेंट से 1 सप्ताह पहले ही अपने मायके आ गई थी और वह अपने भाई भाभी के साथ मिलकर अपने पिता के रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पैसों और पार्टी को लेकर प्लान बना रही थी। विनय जी बेहद खुश मिजाज और रंगीन ख्यालों के इंसान हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी वे अक्सर हंसी ठिठोली करते नजर आ जाते हैं। उनका मानना है कि जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, इसीलिए हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। वहीं दूसरी तरफ विनय जी की पत्नी रीना अपनी बहू बेटों के सामने अपने पति के ऐसे व्यवहार से अक्सर शर्मा जाती थी। आज विनय जी दफ्तर से घर आए तो उनके व्यवहार में अजीब सा बदलाव था। जिस तरह से जब उनकी नई नई शादी हुई थी, विनय जी उस समय अपनी पत्नी को अकेले बाहर ले जाने के बहाने ढूंढा करते थे। उसी तरह का बहाना बनाते हुए आज विनय जी बोले, बच्चों मैं तुम्हारी माँ के साथ मंदिर जाना चाहता हूँ। मंदिर जाने की बात पर बच्चे भी साथ जाने के लिए तैयार हो गए। परंतु विनय जी ने उन्हें टोक दिया, मैं तुम्हारी माँ के साथ अकेले मंदिर जाना चाहता हूँ, तुम सब फिर कभी चले जाना। और विनय जी ने शरारती नज़रों से रीना जी की तरफ देखते हुए कहा, चलो मंदिर, आज साथ मिलकर भगवान का नाम लिया जाए। विनय जी मंदिर की जगह रीना जी को पार्क में ले गए, जहां वे दोनों शादी के बाद अक्सर जाया करते थे, एकांत और मन की बातें किया करते थे। परंतु अब तो बरसों हो गए। बच्चों की परवरिश, उनकी ब्याह शादी और आगे पोते पोतियों की व्यस्तता के चलते विनय और रीना जी को कभी एक साथ पार्क जाने का मौका ही नहीं मिला। घास पर बैठने के बाद विनय जी ने रीना जी से कहा कि अपनी आंखें बंद करो। रीना जी को बहुत अटपटा लगा और वह हंसते हुए कहने लगी, क्या आप भी लैला मजनू की तरह इश्क फरमा रहे हो? अब यह भी कोई उम्र है इस तरह आंखें बंद करके सरप्राइज लेने और देने की? रीना जी ने आंखें बंद करके अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दी। विनय जी ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और उससे 2 टिकट कश्मीर की निकालकर रीना जी की हथेली पर रख दी। रीना जी ने आंखें खोलकर जब वह टिकटें देखी तो उनकी आंखें छलछला गई और वह कहने लगी, मगर इस उम्र में बच्चे क्या कहेंगे? विनय जी ने शरारती लहजे में रीना जी की आंखों में देखते हुए कहा, क्यों, क्या कमी है इस उम्र में? माना थोड़ा पेट निकल आया है और चश्मा लगाता हूँ। तुम्हारे बाल भी सफ़ेद होने की वजह से तुम्हारे बालों में चांदी बढ़ गई है और तुम भी कीमती हो गई हो। रीना जी ने जरा शर्माते हुए कहा, पर क्या इस उम्र में यह सब सही होगा? लोग हमें बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम का तगमा थमा देंगे। विनय जी ने अदा दिखाते हुए कहा, अरे मेम साहब, हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले के हाथों में है। सो जो पल हैं उन्हें ऐसे जियो जैसे आखिरी हों, उन्हीं में जिंदगी है। मुझे कुछ नहीं सुनना। 15 दिन बाद हम कश्मीर घूमने जा रहे हैं, तब तक मैं अपना सारा काम निपटा लूँगा। तुम तैयारियां शुरू कर दो। फिर दोनों मंदिर गए, भगवान को धन्यवाद कहकर घर की ओर लौट गए। खाना खाने के बाद रीना जी अपने कमरे में चली गई।
बच्चे भी अपने अपने कमरों में सोने जा चुके थे। विनय जी की आंखों में नींद नहीं थी। इतने बरसों की नौकरी के बाद जीवन में आने वाला खालीपन उन्हें थोड़ा डरा रहा था। वह सोच रहे थे कि अब वह घर में खाली रहकर क्या करेंगे। कुछ न कुछ काम तो शुरू करना ही पड़ेगा। इसी की योजना दिमाग में बन रही थी। यही सोचते हुए विनय जी बरामदे में टहलने लगे। विनय जी के बेटे के कमरे से जोर जोर की आवाज़ें आ रही थी। विनय जी ने खिड़की के नज़दीक जाकर सुनने की कोशिश की तो पता लगा कि विनय जी की शादीशुदा बेटी और बेटा बहू रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पैसों का अनुमान लगा रहे थे और उन पैसों को कैसे खर्च करना है यह सोचने में व्यस्त थे। बच्चों की बातें सुनकर विनय जी के मन में कुछ टूट सा गया। जिंदगी भर की नौकरी और बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करने में व्यस्त विनय जी को अपने बच्चों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। विनय जी सोचने लगे, आखिर क्या कमी रह गई। बच्चों की हर ज़रूरत पूरी की, जिंदगी भर पैसा कमाने की दौड़ में भागते रहे और बच्चे अब रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पैसे पर भी अपनी नीयत गड़ाए हुए। क्या हमें इतना भी हक नहीं कि इस पैसे को हम अपने हिसाब से खर्च कर सकें? बच्चे तो सिर्फ यही सोचते हैं कि माँ बाप के पास जो भी है उस पर बच्चों का ही एकाधिकार है। विनय जी इन्हीं विचारों में खोए रहे और सुबह हो गई। विनय जी ने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। ऑफिस में भी उनके रिटायरमेंट और मिलने वाले पैसे को लेकर ही चर्चा हो रही थी। विनय जी सुबह की चाय पी रहे थे, तभी उनकी शादीशुदा बेटी सोनिया और बेटा शोभित उनके पास बात करने के लिए आई। विनय जी के बेटे शोभित ने कहा, पापा, हमने आपके रिटायरमेंट के लिए एक बड़ी पार्टी प्लान की है और सबके लिए गिफ्ट्स भी डिसाइड कर चुके हैं। बस आपकी परमिशन बाकी है। आजकल सभी इस दिन का एक बड़ा सा फंक्शन करते हैं। विनय जी ने बीच में टोकते हुए कहा, पर बेटा मैंने तो वो। तभी बीच में विनय जी की बेटी सोनिया ने टोक दिया, कम ऑन पापा, अब तो आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा, फिर इतनी कंजूसी किस लिए? विनय जी ने अपनी बात रखते हुए कहा, बच्चों तुम सब ने खुद ही डिसाइड कर लिया। तुम्हारे प्लान में मैं, मेरी मर्जी और तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं 15 दिन बाद तुम्हारी माँ के साथ कश्मीर जा रहा हूँ। विनय जी के दोनों बच्चों ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, क्या कश्मीर? बहू की तो छोड़ो, खुद की बेटी और बेटे के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई। विनय जी के बेटे शोभित ने कहा, परंतु पापा वह जगह तो हनीमून कपल्स के लिए होती है। तभी उनकी बेटी सोनिया ने अपना दिमाग लगाते हुए नया आइडिया निकाला और वह बोली, और क्या पापा, वह तो हनीमून कपल्स के लिए होती है। मेरी मानिए तो तीर्थ यात्रा ठीक रहेगी, घूमना भी हो जाएगा और भगवान के दर्शन भी, यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। इस उम्र में कश्मीर घूमना हमारे हिसाब से ठीक नहीं। आप लोगों की हेल्थ और खर्चे का क्या होगा? विनय जी अब गंभीर मुद्रा में आ चुके थे और वह कहने लगे, मेरे बच्चों, मुझे कुछ अधूरे काम करने हैं जो मैं पूरे नहीं कर पाया। कुछ पैसे और कुछ समय का अभाव, बरसों से तुम्हारी माँ के लिए कुछ बचाया है। तुम दोनों के ख्वाब तो हमने पूरे किए, हमेशा यह सोचकर कि हम माँ बाप हैं, पर शायद तुम दोनों भूल गए कि हम पति पत्नी भी हैं। हमें भी इस बची खुची जिंदगी में से कुछ लम्हे अपने लिए जीने का हक है। विनय जी के दोनों बच्चों की नज़रें शर्मिंदगी से झुक गई और दोनों भाई बहन चुपचाप उठकर वहाँ से चले गए। अगले दिन विनय जी रिटायर हुए और इनकी इच्छा के अनुसार पार्टी के नाम पर कोई विशेष तामझाम नहीं किया गया। रीना जी की बहू ने अपनी सास के साथ मिलकर गर्म कपड़े, नी कैप, जरूरी दवाएं और मौसम के हिसाब से ज़रूरत की चीज़ों को पैक करवा दिया। विनय जी ने अपनी पत्नी रीना से गुजारिश की कि वह रेड कलर की साड़ी जो तुमने हनीमून पर पहनी थी उसे साथ लेकर जरूर चलना। निर्धारित दिन दोनों कश्मीर यात्रा पर चले गए। होटल पहुंचकर दोनों ने रात का खाना खाया और सो गए। सुबह सूरज की किरणें
खिड़की से झांक कर रीना जी के चेहरे पर पड़ रही थी। उनके चांदी जैसे सफ़ेद बाल और अधिक चमक रहे थे। वीना जी थोड़ी देर तक अपनी पत्नी को इतनी सुकून से सोती हुई देखते रहे। एक लंबे सफ़र और बहुत सी जिम्मेदारियों को निभाने के बाद अब जाकर सुकून के 2 पल एक दूसरे के साथ बिताने को मिले। रीना जी की आंखें खुली तो उन्होंने पाया कि वीना जी ने उनके पांव पकड़ रखे और फिल्मी डायलॉग दोहराने लगे। जानी, आपके पांव बड़े हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। रीना जी ठाके लगाकर हंसते हुए बोली, यह फटी एड़ियां और गठियां वाले पांव। वीना जी भावुक हो गए और अपनी पत्नी के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोले, इन्हीं ने बरसों मेरी गृहस्थी का बोझ उठाया है। वीना जी ने अपनी पत्नी को आगोश में ले लिया। इसके बाद दोनों के पेन किलर खाते, घुटनों पर जेल लगाते हुए 10 दिन की यात्रा का भरपूर आनंद उठाया और सकुशल वापस घर भी लौट आए। बच्चों की फरमाइश पर बरसों पुराने पोज फिर से दोहराए गए। रीना जी ने लाल साड़ी पहनी और वीना जी ने घुटनों पर बैठकर अपने गुलाब के फूलों का गुलदस्ता देते हुए फ़ोटो खिंचवाई। शोभित ने इस फोटो को पुरानी फ़ोटो के साथ मैच करके दोनों फ़ोटो को बड़ा करवा कर बैठक में लगवाया। कश्मीर से लौटने के बाद रात को सब बैठक में अपने मम्मी पापा की कश्मीर की फ़ोटो देख रहे थे। बच्चों ने अपने पापा से माफ़ी मांगते हुए कहा, पापा, मम्मी, हम गलत थे, हमें कोई हक नहीं आपके पैसे और आपके फैसले में दखल अंदाजी करने का। वीना जी ने कहा, अरे नहीं बच्चों, हम तुम्हारे लिए ही कमाते हैं, पर जिंदगी के चुटकी भर लम्हों पर हमारा भी अधिकार होना चाहिए। जिंदगी बड़ी नहीं, शानदार होनी चाहिए। रीना जी शर्मा कर बोली, हाय राम, इनके अंदर का हीरो फिर से निकल आया और सभी ठाके लगाकर हंसने लगे। तो दोस्तों, हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और ज़िंदगी के मज़े उठाते रहो। तो आशा करता हूँ आपको ये खुश मिजाज कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।